केजरीवाल को, जो खुद को जीवित रखने के लिए और अपनी शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए दिन में 4 बार इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं। और ये बात कोई और नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल ने एक बार बात करते हुए मुझसे खुद बताया था कि वो दिन में 4 बार इंसुलिन लगाते हैं। सोचिए उन मरीजों का क्या हाल हो रहा है जो अस्पतालों में, जो कोविड के डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में और कोरोना सेंटर्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में पड़े हुए हैं, और वो बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि उनकी डायलिसिस कराइए, नहीं तो वो मर जाएंगे। महिला एक ऐसी ही अपनी आप बीती बता रही हैं एलएनजेपी अस्पताल से, जो कह रही हैं कि मेरी हालत बिगड़ने लगी है, तबीयत खराब होने लगी है और मुझको डायलिसिस की बहुत सख्त जरूरत है। डायलिसिस सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ कोरोना सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल, आपने दिन में 4 बार इंसुलिन लेना छोड़ दिया है? अगर नहीं छोड़ा तो फिर इन मरीजों को कैसे छोड़ रखा है जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिन्हें डायलिसिस की जरूरत है, जो कि दिल की मरज में मुब्तला हैं और उन्हें दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो दिल्ली की जनता का ये तमाम आपकी ही रियाया है, कौन ध्यान रखेगा? सुनिए किस तरीके से दिल को पसीजने वाली, हैरत में डालने वाली एक वीडियो सामने आई है। वो महिला मरीज बैठ करके कह रही हैं कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी हालत बिगड़ रही है, मेरी डायलिसिस करा दीजिए। सुनिए एलएनजेपी अस्पताल के कोविड वार्ड से महिला की पुकार। भाई प्लीज कोशिश करो मेरी डायलिसिस कराने की। मैं डायलिसिस के बगैर मर जाऊंगी। मेरे को कोरोना नहीं है जितना मेरे को डायलिसिस से परेशानी हो रही है। मेरी मदद कराओ, डॉक्टरों से बोल के एलएनजेपी हॉस्पिटल से मेरी डायलिसिस कर दें। अब खाने वाने को भी दिल नहीं कर रहा, ना खाना ढंग का मिलता है। प्लीज हेल्प करो हमारी। और सोशल मीडिया पर एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं क्वारंटाइन सेंटर से, जहां लोगों को डेजिग्नेटेड कोरोना हॉस्पिटल से उपचार होने के बाद, उनका ट्रीटमेंट होने के बाद ले जाकर रखा जा रहा है। और हद ये हो गई कि वो जवान जिनके कंधों पर आपकी हमारी हिफाजत रहती है, दिल्ली पुलिस के जवान हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, मजबूर होकर के क्वारंटाइन सेंटर्स में, चाहे मंडोली इलाके से हो, सुल्तानपुरी से हो, रोहिणी से, पीतमपुरा से, या जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहां उनकी जो हालत है उसको सुन करके आपको भी तरस आ जाएगा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई हरनाम सिंह ने जो वीडियो अपना जारी किया है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और जब देखेंगे कि किस तरह से वो मंडोली के इलाके की, जहां क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं दिया जा रहा, टाइम का कोई ख्याल नहीं, डॉक्टर्स के जरिए चेकअप का कोई वक्त नहीं, अलावा उसके न गर्म पानी दिया जा रहा, न टॉयलेट्स की हालत अच्छी, न बाथरूम्स की हालत अच्छी। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात एएसआई हरनाम सिंह। हाँ जी, मैं दिल्ली पुलिस का एएसआई हरनाम सिंह क्राइम ब्रांच से हूँ जी। आज 1 बजे मुझे यहाँ लाया गया है मंडोली प्रिजन जेल के जो फ्लैट हैं सरकारी, उनमें ये नीचे बिस्तर लगा हुआ है। ये देखिए, ये इंतजाम है यहाँ के। ये इतनी टॉयलेट इतनी गंदी है और इसमें इतने मच्छर हैं। ये देखिए मच्छर हैं, 50 मच्छर इसमें घूमते हैं और बहुत ही गंदी टॉयलेट है, कोई साफ करने नहीं आया। ये दूसरा लड़का यहाँ रहता है, विशाल कांस्टेबल है, अंडर ट्रेनिंग है, 4 दिन से यहाँ है, कोई सुविधा नहीं है, कोई गर्म पानी नहीं देता। ये इनका किचन है जी, यहाँ गर्म पानी होना चाहिए, कोई भाप ले ले, स्टीम ले ले, कुछ नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। ये भी नीचे पड़ा हुआ 4 दिन से लड़का। ये कम से कम सफाई हो, अच्छा बिस्तर हो, गर्म पानी हो। ये एसएचओ एमएस पार्क मंगेश त्यागी जी से कह के बड़ी मुश्किल है कि ये चारपाई मंगवाई है, क्योंकि मैं स्पाइन का पेशेंट हूँ। बड़ी मुश्किल एसएचओ साहब ने एफर्ट्स करे, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। बाकी इनकी तरफ से कुछ सुविधा नहीं। ये लैट्रिन है ऐसी, टॉयलेट इसमें मैं बैठ नहीं सकता, मेरी स्पाइन में दिक्कत है, मुझे चाहिए कुर्सी वाली। मुझे यहाँ से शिफ्ट किया जाए जी कहीं। थैंक यू। और दिल्ली पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ये वो जवान जिनको आप देख रहे हैं, जिनके कंधों पर आपकी हमारी जिम्मेदारी और इस कोविड-19 से
लड़ने के लिए अपने घर परिवारों को छोड़ करके सड़क पर जो उतरे हुए हैं, दिन रात जो आपकी हमारी सेवा में लगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे जवान जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में इलाज के बाद ले जाया गया, उन जवानों ने जिस तरीके की बदहाली अपनी जाहिर की है, जो कुछ कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त चल रहा है, दिल्ली पुलिस में तैनात वो जवान जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे वहां की हालत बता रहे हैं कि किस तरीके से ना उनको खाना दिया जा रहा, ना उनको वहां ठीक से पीने का पानी, ना ही वहां उनको टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी। तमाम चीजों को देखते हुए ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से जवान सड़कों पर गश्त करते हुए, फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ज्यादा बदतर और बुरी हालत उन क्वारंटाइन सेंटर्स की है जिनके लिए कि कहा जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि उनको पूरी सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। वो जवान के जिनको लगातार ड्यूटी जो लोग दे रहे हैं अपने परिवारों को छोड़ करके, इस वक्त जब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ रहा है, तो वो अपनी दास्तान, अपनी कहानी, अपनी जुबानी बयान कर रहे हैं। वो लोग जो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं या जमात से ताल्लुक रखते हैं, जिनको कि क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया और वो अपनी वीडियोस जारी कर रहे थे, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए। दिल्ली पुलिस के एक और जवान सचिन कुमार तोमर बता रहे हैं, जिस तरह एएसआई हरनाम सिंह को आपने सुना, ऐसे कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, वो बता रहे हैं अपनी आपबीती और सुना रहे हैं किस मजबूरी के तहत उनको यहाँ रहना पड़ रहा है, जहाँ न सफाई का ख्याल है, न गर्म पानी कोई मांग रहा है तो दिया जा रहा, किसी को अगर नजला खांसी जुकाम है तो डॉक्टर दवाई तक नहीं दे रहे। बुरी हालत है। सुनिए सचिन कुमार तोमर को। नमस्कार जी, मैं एक कोरोना पीड़ित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई, जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती। किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई बेडों की। आप पिल्लो देख सकते हो, ये वाइट कलर के पिल्लो है, आप इनकी हालत देखो। बार बार बोल रहे हैं कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते कि ये वाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से, कीचड़ से निकाला हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है सभी के लिए। ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है, किसी आदमी को फीवर हो जाता है उसको मेडिसिन नहीं मिलती, किसी आदमी का गला खराब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। सुविधाओं के नाम पे कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं थाना तिलक नगर की चौकी तिलक विहार में कांस्टेबल पोस्टेड था। मैं कोरोना पॉजिटिव पाएगा। 4 दिन से 17 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ। मेरे बच्चे घर पर हैं, उनका अब तक टेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि आप सिटी लैब है वहाँ पे आप फ़ोन करो, 4500 रुपये में आपके बच्चों का टेस्ट होगा, एक आदमी का। आप पैसों का अरेंज कराओ। हमारे पास जब सुविधा होगी हम तब कराएंगे। कृपया करके हमारी मदद की जाए। वह अगर नहीं हो सकती है, मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दो। मेरे पास CGHS की सुविधा है। ये कहते हैं कि आप अपनी एम्बुलेंस खुद मंगाए, आप जा सकते हो। कृपया करके सरकार को जागरूक करें, वह हमारी समस्याओं से अवगत कराए। सुविधाओं के नाम पर जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किसी भी आदमी के पास कोई कैतली नहीं है। ये कश्मीर सिंह है, ये कल से फीवर है इनको, ये मेडिसिन मांग रहे हैं, इनको मेडिसिन नहीं मिली। कि सिर्फ बिस्लेरी की एक बोतल दे देते हैं। मैं आप लोगों को बाथरूम दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बाथरूम है। इन्हीं टॉयलेट में सभी आदमी जाते हैं। किसी भी आदमी को इन्होंने सैनिटाइजर तक नहीं दिया, न हैंड वॉश दी, एक साबुन, कोलगेट और बाल्टी। किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है अपना, और बिल्कुल भी अगर मांगते हैं तो मना कर देते हैं।
बोलते कि आयुर्वेद हॉस्पिटल है। कृपया करके हमें सभी को अलग अलग किया जाए। इसी एक फ्लोर पर आप देख सकते हो 20 आदमी, एक ऐसे पच करके 20 आदमी इसी फ्लोर पे है और सभी का बाथरूम एक है। दिल्ली सरकार की कथनी और करनी के फर्क को जाहिर करते हुए और न जाने कितने ही लोगों की परेशानियां उजागर करती हुई सच्चाई पर मबनी वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर पिछले 4-5 रोज से लगातार घूम रही हैं, उससे यकीन मानिए इस बात का पूरी तरह से कलई खुल गई दिल्ली सरकार की कि जो सरकार दावे कर रही थी, अरविंद केजरीवाल सरकार, वो उन लोगों को जो क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए हैं उनको 2 वक्त का खाना भी ठीक से मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार जहां एक तरफ लगातार दावे ठोक रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर अपने इलाज करा रहे लोग, आइसोलेशन में रखे हुए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके की उनके साथ में हालत पैदा की जा रही है। जमात के साथ में जो कुछ हुआ और जो कुछ जमात की वीडियो सामने आती रही, जो कुछ मीडिया प्रोपेगेंडा के तहत करता रहा, उसके बाद अब वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं जिनको देखकर आप, हम और तमाम दुनिया जो है वो हैरान है कि आखिर दिल्ली सरकार के कहने और करने में कितना फर्क है। वो सरकार कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों को 14 दिन कहकर के लाई थी, वो लोग जिनका की कोविड-19 का अस्पतालों से इलाज हुआ, जो पॉजिटिव थे और इलाज के बाद नेगेटिव हो गए, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर्स में जिनको 14 दिन से ऊपर का वक्त गुजर चुका, जिनको 20 दिन 22 दिन हो चुके, वो अपनी आप बीती, अपनी कहानी, अपनी जुबानी बयान कर रहे हैं। सुनिए कुछ लोगों की और दास्तान। कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, सब ऐसे ही मरे पड़े रहोगे। ये कब से हमारा पड़ा हुआ है, इसे कोई देख नहीं रहा। IMS दासना में ये हाल है, क्वारंटाइन किया हुआ है लोगों को। देखो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, शोर मचा रहे हैं, बुला रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी को खाना नहीं, कुछ नहीं। ये कब से हमारा पड़ा हुआ है और फिर कहते हैं वीडियो वायरल मत करो, कुछ भी मत करो। यहाँ पे इंसानियत यहाँ पे तार तार हो रही है। चूड़ीवालान इलाका जो कि थाना जामा मस्जिद के अंतर्गत आता है, वहां एक ही घर के 11 फैमिली मेंबर्स को, जिनमें से एक 2 महीने का बच्चा भी है, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मंडोली के क्वारंटाइन सेंटर में वहां मुहीब और साइम 2 भाई अपनी आपबीती वहां बयान कर रहे हैं। दोनों भाई आइसोलेशन में हैं, आमने सामने हैं, एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बता रहे हैं किस तरीके की गंदगी, किस तरह की बदहाली और किस मुश्किल से होकर के उनको गुजरना पड़ रहा है। पहले मुहीब की बात सुनिए और उसके बाद इनके भाई साइम की बात सुनिए, जिनको कि मंडोली क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है। मेरा नाम मुहीब है। हम 5 जने यहाँ पर मंडोली में लाए गए हैं, जो LNJP हॉस्पिटल से। रमज़ान का टाइम चल रहा है, हमें भूखा प्यासा लाकर खड़ा कर रखा है। 1 बजे का खाना खा रखा है हमने सुबह का। दवा पानी कुछ भी नहीं मिला अभी तक हमें। पिछले 3.5 घंटे से हमें यहाँ लाकर खड़ा कर रखा है और 2 घंटे हमें हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर रखा था। इस तरह से इंसान मरेगा नहीं तो क्या उसका इलाज होगा? और पिछले 2 दिन में यहाँ 2 डेथ हो चुकी हैं और उसके बाद भी इनका कोई प्रोसेस फास्ट नहीं हुआ है और अभी भी अपनी बहस करे जा रहे हैं। हमें किट नहीं मिली, हमें मास्क नहीं मिला एंड ऑल, अपने में ही लड़े जा रहे हैं। इनके पास जाओ तो कहते हैं वापस वहीं जाकर खड़े हो जाओ। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी बिल्कुल भी। टांगों में खड़े खड़े दर्द हो गया है बुरी तरह, वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है बहुत सबके। हम पूरे 11 लोग LNJP हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल से एडमिट हुए थे, लेकिन आज इन लोगों ने हमसे ये झूठ बोला कि तुम्हारा वार्ड सैनिटाइज करना है और तुम्हें थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करेंगे। फिर इसके बाद ये झूठ बोलकर हमें मेन गेट पर ले आए और बोले कि हम तुम्हें मंडोली शिफ्ट करेंगे। अचानक से 1 बजे से खाना खा रखा है, तब से बिल्कुल भूखे हैं। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, इन लोगों को किसी की परवाह नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ डेथ हुई थी और अब हमें भी डर लग रहा है कि हम लोग भी यहाँ पर आने के बाद मर ना जाएं।
हम लोग यहाँ सब खड़े हैं इधर पेशेंट्स, और वो अपने मस्त काम कर रहे हैं सारे। ये सारे यहाँ पेशेंट्स खड़े हैं, उधर वो सारे अपने काम में बिजी हैं, मस्त, उनको कोई परवाही नहीं है। लेडीज भी हैं इधर इधर ये लेडीज भी हैं, आप देख सकते हैं कैसे बैठी हैं। ये भी 3 घंटे से बैठी हैं। बाकी आप देखिए, ये लोग अपना मजे में खड़े हुए हैं सारे के सारे, किसी को कोई परवाह नहीं है यहाँ पर। ये अपना आराम से मजे कर रहे हैं सारे के सारे। ये क्वार्टर हैं, ये इतनी देर से बोल रहे हैं कि सफाई हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनसे बार बार बोला गया है, फिर भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। खाने के लिए हमने इनसे बोला, कह रहे हैं हमने इंतज़ाम कर दिया है, अभी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ये सारे के सारे अपने मज़े में खड़े हुए हैं। और मैं भी कई लोगों से ऊपर से आवाज़ देते हुए सुन चुका हूँ कि भैया हमें खाना पहुँचा दो, ऊपर खाना पहुँचा दो। यहीं पे खड़े हुए थे काफ़ी लोग, अभी इन लोगों को डांट के पीछे कर दिया गया है बिल्कुल। हम चाहते हैं ये वीडियो हमारी सीएम तक पहुँचे, केजरीवाल जी तक, तो हमारा कुछ आगे काम वाम हो, वरना हमारी अभी सब बहुत तबीयत खराब होने लगी है। मैं यहाँ पे दिल्ली में मंडोली क्वारंटाइन सेंटर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो शाम के 5 साढ़े 5 बजे से यहाँ पे खड़ा रख रखा है। उस यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे 2 लोगों का इंतकाल भी हुआ है। और यहाँ पे हमको दोपहर का 1 बजे का LNJP हॉस्पिटल का खाना मिला हुआ है। 3 बजे हमें बस में बैठाया था। बस में 2 घंटे हम बंद बस में गर्मी में बैठे रहे। वहाँ पे लोगों की बस के ना तबीयत खराब होने लगी है। यहाँ पे खाना नहीं मिला बिल्कुल भी अभी किसी को, अभी तक रूम अलॉट नहीं हुआ है। ये लोग आपस में अपनी बहसबाजी में लगे हुए हैं यहाँ पे। इनको यहाँ पे कोई फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई मेडिकेशन नहीं मिला हमें सुबह से, कोई दोपहर का 1 बजे का खाना मिला हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे भी गर्मी में खड़ा रख रखा है। कोई बैठने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इनसे बोला भी है अभी करने के लिए, तो इन्होंने फ्री कर दिया कि अभी रूम लॉकर रूम खोलना है। इस बात को भी 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी का वो नहीं है। ये लोग हमें ऊपर रूम में लेकर आ चुके हैं। देखिए आप रूम देखिए कैसे क्या हालत हो रही है रूम की। ये हम लोग रूम में ले आए हैं। ये बेड है, यहाँ पर छोटा सा गद्दा बिछा रखा है, पूरा गंदा हुआ पड़ा हुआ है बिल्कुल ही। यहाँ सारी एक कबूतर का गंदगी हुई है, सब कबूतर के पंख वंख पड़े हुए हैं, सब बुरा हाल हुआ है। यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। प्यास लग रही है, पानी नहीं है, खाना खाने के लिए भूख लग रही है, खाना नहीं है। अंदर वॉशरूम जाना हो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। एक नल है सिर्फ नहाने वहाने के लिए। वॉशरूम जाना हो तो ये देखिए क्या हाल हुआ होगा बिल्कुल। सब गंदा हुआ पड़ा हुआ है, कबूतरों का सारा बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे। सारा पूरा घर गंदा है, कैसे रुकेंगे यहाँ पे। भूख लग रही है, ये देखिए मच्छर हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर। खाना खाना है बहुत जरूरी, भूख लग रही है। दवाई के लिए बोला, दवाई के लिए मना कर दिया कि अभी थोड़ी देर में देंगे। और कश्मीर की लड़कियां जो कि स्टूडेंट्स हैं, जय सराय में एक हॉस्टल में हैं, जहां के मालिक मकान इन लड़कियों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं कि आप किराया दीजिए। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का जो दावा है कि किराया नहीं वसूला जाएगा, अगर ऐसा कोई करता है तो मालिक मकान के खिलाफ कानूनी दायरे में कार्रवाई की जाएगी। लड़कियां अपनी जो कश्मीर की रहने वाली हैं, अपनी कहानी, अपनी आप बीती, अपनी जुबानी सुना रही हैं। सुनिए उस वीडियो को भी। अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ कश्मीर की लड़कियाँ JSRI हौस खास दिल्ली में फंसी हुई हैं और हम यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। और यहाँ के जो ओनर हैं वो हमसे रेंट मांग रहे हैं। लास्ट मंथ तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं लेनी है, लेकिन इन्होंने फिर भी हमसे पैसे ले लिए। और अब नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो फिर ये हमसे फिर से पैसे मांगेंगे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लड़कियां बीमार हुई थी कुछ दिन पहले और हमने हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल की, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। और फिर हमने आज भी हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल किया, बट वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। और उन्होंने कहा अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो फिर आप खुद ही सारी जो भी मुश्किलात है उनको आप खुद ही हैंडल करो, टैकल करना है खुद करो। और हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, तो हमें
प्लीज यहाँ से निकालिए मेहरबानी करके। हम यहाँ पे बहुत डिप्रेशन में है, हमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है यहाँ पे। जब बाकी स्टेट्स जब अपने बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है तो फिर जे.एंड.के के स्टेट के बच्चे यहाँ क्यों रहेंगे? खासकर लड़कियों के लिए इतना इंसेंसिटिव होना तो ठीक नहीं है। और इतने हमने बहुत सारी कोशिशें की, मीडिया, न्यूज़पेपर, एडिटर, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम बेबस हो गए हैं, वी आर हेल्पलेस हियर, और इसलिए हम ये वाला स्टेप उठाने के लिए हम रेडी हो गए हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें जितना हो सके प्लीज। और ये चीज बढ़ ही रही है, ये कम नहीं हो रही है, और कंडीशन वर्स हो रही है, और दिन ब दिन ठीक नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, और हम उससे ज्यादा फंस जाएंगे इधर। ये भी हमें कब तक, थोड़ा तो खाना मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, अपने हिसाब का तो नहीं मिल रहा है, फिर भी हम झेल रहे हैं। प्लीज हमें यहाँ से निकाल। क्वारंटाइन सेंटर में रखी गई कुछ महिलाओं को, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी के बाद, जो कि पहले पॉजिटिव थी लेकिन इलाज के बाद वो भी जब नेगेटिव हुई, तो उनको क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के रखा गया। आप जब वो आवाज सुनेंगे, रोती हुई बिलखती हुई इन महिलाओं की, उनकी फरियाद सुनेंगे, तो आपका कलेजा भी पसीज जाएगा, आपको भी तरस आ जाएगा। लेकिन नहीं तरस आ रहा तो वो हुकूमत को, कि जो नाकाम साबित हो रही है सफाई रखवाने में इन क्वारंटाइन सेंटर्स में, खाना प्रोवाइड कराने में इन आइसोलेशन सेंटर्स में, किस तरीके का बयान कर रही हैं वो महिला, उस ऑडियो को आप सुनिए। ये मस्तूरात की जमात में आई हुई और साथ में दिल्ली के कई इलाकों की आई हुई वो महिला मरीज हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव थीं, लेकिन अब नेगेटिव होने के बाद इन सब को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है, जहां बता रही हैं कि ना पीने के लिए ठीक से पानी है, न खाने को ठीक से खाना है, टॉयलेट की बदहाली है, जहां मर्द भी मौजूद हैं, जहां महिलाएं भी मौजूद हैं, टॉयलेट्स की जहां चटखनियां नहीं हैं, कुंडियां नहीं हैं, दरवाजे खुले हैं, नहाने की दिक्कत है, सहरी, इफ्तार, नमाज की परेशानी है। सुनिए जरा उस ऑडियो को भी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों को इन्होंने मरकज से उठाया था 31 तारीख को, और फिर हमें उन्होंने द्वारका रखा 8 दिन हमारे महरमों के साथ। फिर इन लोगों ने हमें हॉस्पिटल डाल दिया। 15 दिन में हमें वहां से छोड़ा, ना हमारी कोई रिपोर्ट हमारे हाथ में दी, और ना हमें कोई डॉक्टर वहां देखना है, ना हमें उन्होंने कोई दवाई दी। और उसके बाद में हमें यहाँ पर ला के डाल दिया वजीराबाद में, और वजीराबाद में लाकर इन्होंने इतना बुरा हाल हमारा रखा कि हमें 9-9 घंटे गाड़ियों में बंद। हम जब कल आए वहां से तो हम रोजे से थे, और इन्होंने ना हमें शीशे खोलने दिए और ना हमें इन्होंने बाहर निकाला। हम धूप में तपते रहे गाड़ी के अंदर, और इन लोगों ने हमारी इतनी बदतर हालत कर रखी। उन लोगों ने हमें 3 दिन हॉस्पिटल में पानी नहीं दिया। हम इन्होंने बिल्कुल जानवरों से ज्यादा बदतर हमारी जिंदगी कर रखी। और हॉस्पिटल में यहाँ पर आ गए हम वजीराबाद में, तो यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम में कोई भी कोई कुंडी नहीं है। हम नहाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जोहर के नहाने के लिए जब गए तो लोग वहाँ पर जेंट्स भी मर्द भी औरतों के टॉयलेट मारे, और औरतें मर्दों के टॉयलेट में, सब ऐसे ही सब चल रहा। कोई किसी से कोई रोक टोक नहीं है, ना पर्दे का कुछ है। हम लोग जमात में जाते अपने घर से, हम बिना महरमों के नहीं निकलते। हमें 22 दिन इन लोगों ने, हम अपना सामान उठाते हैं, दर के टोकरे खाने, इनका कहना मानने, लेकिन ये लोग हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हर तरह से हमें परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और हमारे बाथरूम में जेंट्स बढ़ के आ गया। जब हम नहाने के लिए गए, हम बहुत परेशान है, प्लीज हमें हमारे घर के लिए कहिए, हमें घर जाना है अपने बच्चों में। अब बहुत परेशान हो गए हम। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो कुछ 4 दिन पहले सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा मचा और खाना न दिए जाने की बात कह करके जितने वहां रह रहे जमाती लोग या और दूसरे लोग थे, उन सब ने जबरदस्त हंगामा किया कि एक शुगर के मरीज जिनको कि खाना दिया जाना चाहिए था, उन्हें खाना वक्त पर नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ। तो वो क्या गलत नहीं था। ये सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटर है। यहाँ डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत है। ये डायबिटीज और भूख की वजह से दूसरी मौत हुई है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाए
इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। हमारे दोस्त तो उसके पास डॉक्टर आया कि नहीं आया? इधर सफर कर लो, मेरे रूम में लेके जाके मैं इनको बिठाया, वो तो उनका तो बहुत सांस रुक रहा था, बहुत सांस ये हो रहा था। मैं फिर से आके देखा, डॉक्टर है क्या, थोड़ी दवाई चाहिए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है करके मैं बताया था। डॉक्टर अभी नहीं आया करके 3 बार बोल दिया। सब लोग देख रहे थे, मैं आके जा रहा था, आके डॉक्टर को पूछ के जा रहा था। उसके बाद में अभी थोड़ी देर 20 मिनट के पहला दवाई दिया था, तब भी मैं बता रहा हूँ हमें सब उनको तो हो रहा नहीं है, बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, खांसी में खून आ रहा है, थोड़ा समझ लो, लेके जाना है इनको, बहुत सीरियस में मैं बोला था। वो क्या बोले, दवाई लेके जाके दो, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा बोल के आ जाए। 2 बिस्किट खा के एक नाश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करेगा बोलता। लोग चिल्ला रहे हैं और बयान कर रहे हैं अपना वो दर्द। जो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 2-3 दिन लगातार देखी होंगी सुल्तानपुरी की, वो साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, वो इसी वजह से गए कि वो भूखे थे। ऐसा दावा है उन तमाम जमातियों का, उनके साथियों का, जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए। जबकि एक तस्वीर ऐसी भी है कि जहां 2 गैर मुस्लिम लोग बता रहे हैं कि जबरन उनको जमाती बना करके लाया गया था। एक वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, वो भी आप लोग देखिए कि किस तरीके से इस कोरोना के रोने से लगातार इस तरह की राजनीति की जा रही है। वो वीडियो भी आप सुनिए जरा। दिल्ली वाले को इसमें कोई ना है, दिल्ली वाले कोई ना है, दिल्ली से आए हुए कोई नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, और ये भी दिल्ली से आए थे। अच्छा, तो आप लोग को लाए थे ना मरकज के नाम पे, बोले मरकज वाले हैं, हालांकि कोई लफड़ा नहीं था, उससे लेन देन नहीं था, है ना, मरकज के लफड़े में हमको उसी लिस्ट में करके आना। क्या नाम आपका? मेरा ध्रुव कुमार उपरे। ध्रुव कुमार। साला मरकज से मेरा कोई लेन देन ना कुछ नहीं, तो सुना भी नहीं था नाम कभी, है ना, सोचे भी नहीं थे। आपका भी मरकज का नाम पे लाया। आपका क्या नाम? राम टेके। बताइए, यहाँ उतरे दिल्ली से, तो स्टेशन से ही लिया आप लोगों को कि घर से लाए? नहीं, मैं तो 6 तारीख को आ गया था मार्च के, तो भी घर से लाए सालों ने, यादी आई तो। और पेपर में छाप दिए कि ये निजामुद्दीन से आए हैं, मरकज से। जाने के बाद में तो उनकी ऐसी तैसी करना चाहिए, अभी ये खुलने के बाद में। हाँ, कुछ भी मतलब जो मन में आया लिख देते हैं। देखो कल परसों में छोड़ देना ऐसा, दिन कितना होगा। तो आपने क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत को देखा, आपने उन तमाम लोगों को सुना जिनके ऊपर वहां दिन रात जेल से भी कहीं ज्यादा बदतर जो लोग जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं इन क्वारंटाइन सेंटर्स में, जो एक एक करके सरकार की नाकामियों को गिनवा रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से वो पुलिस के जवान और अफसरान जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई। भूल जाइए और छोड़ दीजिए उन जमातियों की वीडियोस को, उन मस्तूरात की जमात में आई हुई महिलाओं को, लेकिन वो तो झूठ नहीं बोलेंगे जो आपकी और हमारी हिफाजत करते हैं। दिल्ली पुलिस के जवान जो दिन रात आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जो नहीं देख रहे दिन कब आ रहा है, जो नहीं देख रहे कि रात कब जा रही है। उनकी जो कहानी आपने सुनी है उसने वाकई सबको हैरान करके रख दिया, दिल दहला करके रख दिया। इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।